મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યું છે આઇનોક્સ વિન્ડના. આઇનોક્સ વિન્ડ દ્વારા બોર્ડે પ્રેફરન્શિયલ શેરના ઇસ્યુ માટે મંજૂરી આપી છે. શું છે આ સમગ્ર વિગતો, એના અંગે વધુ વિગત જાણે આઇનોક્સ વિન્ડના ડિરેક્ટર દેવાંગ જૈન પાસેથી. જૈન સાહેબ, સ્વાગત છે સીએનબીસી બજારમાં. સૌથી પહેલાં તો અત્યારે સર એ સમજવા માગીશું કે જે પ્રકારનું આ એક પ્રેफरेंशियल बोर्डे मंजूरी आपी है. सर, जैसे कि हम सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि जो ये प्रेफरेंशियल्स के लिए जो मंजूरी दी गई है, कितना फंड यहाँ पे आप जुटाने की देख रहे हो और ये फंड का इस्तेमाल किस तरह से होगा? शुक्रिया मुझे इस कॉल पे लेने के लिए. देखिए, रिसेंटली कुछ देर पहले बोर्ड ने करीबन 400 करोड़ का अप्रूवल किया है फॉर इशुएंस ऑफ प्रेफरेंशियल इक्विटी शेयर्स एंड वारंट्स. ये तीन लोगों को किया जा रहा है. प्रमोटर्स 150 करोड़ डाल रहे हैं, समीना ग्रीन एक प्राइवेट इक्विटी फंड 150 करोड़ डाल रही है और 100 करोड़ एक और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट जो 100 करोड़ डाल रहा है. तो ओवरऑल 400 करोड़ आ रहे हैं. ये इंटायर 400 करोड़ इसलिए रेस किया जा रहा है बिकॉज आप जैसे कि बहुत लोग जो विंड फॉलो करते होंगे जानते होंगे कि पिछले कुछ सालों से तक विंड सेक्टर में बहुत टर्मोइल और टर्ब्यूलेंस थी. ये सब पीछे हो गई है. विंड सेक्टर अब बहुत वी आर सीइंग बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रही है आगे चल के. गवर्नमेंट इज पुशिंग अ लॉट. रिन्यूएबल एनर्जी पूरे वर्ल्ड में डिस्कस हो ही रही है और इंडिया में भी अब ये सारे प्रॉब्लम्स विंड सेक्टर को लेके मोटा दूर हो गए हैं. तो इफेक्टिवली हमने सोचा दिस इज द राइट टाइम कि बैलेंस शीट को रिकैपिटलाइज किया जाए सो दैट कंपनी कैन ग्रो स्ट्रांगली आगे चल के. तो ये जो 400 करोड़ है दो चीजों में जाएगा. एक तो कुछ जाएगा डीलेवरेजिंग द बैलेंस शीट में और कुछ जाएगा अमाउंट जिससे कि हम कुशन क्रिएट कर पाए, जिससे कि वी कैन रैंप अप आवर ऑपरेशंस. ओके सर, दो सवाल रहेंगे आपके ये आंसर के बाद. एक पहला ये समझना चाहेंगे कि ये जो फंड से आप जो अपना डेट सर्विसिंग करेंगे वहाँ पे चलते हुए कितना डेट कम होता हुआ दिखेगा. और दूसरी चीज़ ये भी समझना चाहेंगे सर कि जिस तरह से अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो ग्रीन एनर्जी का जो वर्टिकल है वहाँ पे काफ़ी हद तक बड़े प्लेयर्स आते हुए दिख रहे हैं. तो यहाँ पे डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड का आउटलुक आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पहली सवाल आपकी जो थी डेट को लेकर, आप जैसे कि आप जानते होंगे आइनॉक्स विंड की सब्सिडरी आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज ने एक DRHP फाइल कर रखा है फॉर अ पोटेंशियल IPO. तो उसमें जिसमें करीबन 750 करोड़ उठाने का रेस करने का एम है. तो और ये 400 और 750 को अगर आप जोड़े विच वर्क्स आउट टू करीबन 1100-1200 करोड़ मोटा आइनॉक्स विंड की बैलेंस शीट पे ग्रुप डेट प्लस एक्सटर्नल डेट मिला के करीबन 1500 करोड़ का डेट है. सो मोटा विथ ऑपरेशनल रैंप अप और ये जो पैसा उठाया जाएगा इससे हमारा एम है कि हम पूरी आइनॉक्स विंड की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को डेट फ्री कर दें. ये पहला पॉइंट. जो कि अभी का सवाल है आपका कि अभी इससे कितना डेट कम किया जाएगा. देखिए, ये जो सारा जैसे कैपिटल आएगा सिस्टम में सारा का सारा विल गो टूवर्ड्स रिड्यूसिंग डेट ओनली. बिकॉज जैसे कि जानते हैं बहुत सारे बैंक्स के CC लिमिट्स होती हैं, नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स होती हैं. तो हमें करीबन नॉन फंड बेस्ड लिमिट ही चाहिए अब बिजनेस में. सो हम प्राइमरीली मेजरली पैसा सारा डेट रिडक्शन में डालते हैं. जो आपने सवाल किया, सेकंड सवाल किया आपने विद रिस्पेक्ट टू सेक्टर. देखिए, आई थिंक जैसा कि आप देख रहे हैं वर्चुअली रोज ही अखबारों में लार्ज $multi million डील्स की अनाउंसमेंट करी जा रही है. चाहे वो रिसेंटली टाटा पावर था या उसके पहले अदानी ग्रीन था या गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं 500 गीगावाट 2030 तक. सो ग्लोबली तो देयर इज मैसिव पुश इन रिन्यूएबल एनर्जी. हमारे इंडिया में भी पहले मोदी जी ने 175 गीगावाट का टारगेट रखा था जो अब की 500 गीगावाट कर दिया है. सो वी आर सीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नाउ इन द विंड सेक्टर. पिछले 3-4 साल सेक्टर में बहुत ट्रांजिशन पेन था, बहुत मुसीबतें थी, ये सब पीछे हो गई हैं. छोटी मोटी रूटीन इश्यूज तो हर बिजनेस में होती हैं बट फंडामेंटल इश्यूज आर बिहाइंड अस. एंड होपफुली अब ये कोविड का भी जो काफी इम्पैक्ट 1.5 साल से सारे बिजनेसेस पे था पीछे हो गए. फ्रॉम एन आइनॉक्स विंड पर्सपेक्टिव हमें बहुत तगड़ी ग्रोथ दिख रही है आगे के महीनों में.